हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 नवंबर 2025 को, उसकी शिफ्ट 2 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, P and Q together can fill a cistern with water in 6 hours. If P alone can fill the same amount of water in 18 hours, then in how many hours will Q alone fill the same amount of water? देखो इसमें क्या करना है हमें। P and Q जो है वो 6 घंटे में पानी भर सकते हैं। पी अकेला जो है वो 18 घंटे में भर सकता है। तो टोटल वर्क ले लेते हैं इन दोनों का एलसीएम 18। इसका मतलब पी और क्यू मिलकर 1 घंटे में कितना काम करें? 6 3 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18। तो पी अकेला कर रहा है मतलब अगर ये 18 लीटर्स है तो पी और क्यू मिलकर 1 घंटे में बन रहे 3 लीटर पानी। पी अकेला भर रहा है 1 लीटर पानी। इसका मतलब क्यू कितना भर रहा है? 2 लीटर पानी हर 1 घंटे में। तो 18 लीटर भरने में उसको कितनी देर लगेगी? 18/2 मतलब 9 आवर्स। 9 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, Chetan invested rupees 1,560 at the rate of rupees 3% per annum simple interest in a bank. What amount will he get? अमाउंट का मतलब होते प्रिंसिपल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इंटरेस्ट और मिलेगा। तो आंसर 1560 से ज़्यादा होगा। तो ये और ये तो हो नहीं सकते, है ना। तो इन दोनों में से हम देख लेते हैं क्या आंसर है। 3% इंटरेस्ट 3 साल के लिए कितना हो गया? 9%। तो बस अब उसको कितना मिल जाएगा? इसका 9% निकालो सीधा सीधा। 9 6 ज़ा 54, 4 यहाँ 5 यहाँ, 9 5 ज़ा 45, 50 का 5 यहाँ, 9 1 ज़ा 9 और 5 14। तो नीचे एक पॉइंट 140.4। अब बहुत बच्चे 140.4 पे ही मार्क कराएंगे। नहीं, अमाउंट पूछा है तो 1560 प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दो। 0.40, 6 4 10 का 1, 5 6 7 1700.4 फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, if 25 people work 10 hours a day can complete 2 units of work in 6 days, how many days required by 15% to complete 19 units of work working 10 hours a day? देखो यहाँ पे टोटल काम कितना है? 25 लोग लगे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं रोज़ और 6 दिन तक काम कर रहे हैं। कितना काम पूरा कर पाते हैं? 2 यूनिट, है ना। तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये 1 यूनिट वर्क हो गया। ये कितना हो गया? 1 यूनिट वर्क बराबर होगा ये 15 लोग लगे हैं, 19 यूनिट काम कर रहे हैं, 10 घंटे रोज़ काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं वो पता नहीं है, एक्स ले लेते हैं। कितना काम कर पाते हैं? 19 से भाग कर दिया तो ये भी 1 यूनिट हो गया। जब 1 यूनिट वर्क है, काम एक ही है, तो दोनों बराबर होंगे। हमने बराबर में लिख दिया। तो मतलब एक तरह से एक फॉर्मूला बन गया ये, पीपल आर्स P1 H1 D1 अपन में W1, मतलब वर्क हमेशा नीचे आएगा, बराबर है P2 H2 D2 अपन में W2। हमेशा यही रहेगा। वर्क को आपको नीचे लिखना है, बाकी सबको मल्टीप्लाई में ऊपर लिख देना है। क्लियर? अब बस काट पीट मचा दो। 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 3 2 ज़ा 6 कर दिया। आंसर आया x इज इक्वल टू 19 इंटू में 5, 19 5 ज़ा 95, 95 इज द राइट आंसर। Question number 4, Tapas walks to his office 6 kilometers away from home. In the morning, he covers the distance in 2.5 hours, whereas while returning home in the evening, he takes 60 more minutes to cover the same distance. तपस जो है वो 6 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस है घर से। सुबह जाता है तो 2.5 घंटा लगता है, आता है तो 60 मिनट ज़्यादा लगता है, मतलब 3.5 घंटे लगते हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? अगर आपको याद हो तो एवरेज स्पीड हमने देखा था 2xy अपन में x + y। अगर डिस्टेंस सेम है और ये x और y क्या है? स्पीड। जाते हुए स्पीड कितनी है? 6/2.5। आते हुए स्पीड कितनी है? 6/3.5। अच्छा, हम ऐसा क्यों करें, हम तो सीधा कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है? 12। टोटल टाइम कितना है? 2.5 और 3.5, कितना हो गया? 2.5 और 3.5, तो 3 2 5 6 घंटे। तो 6 2 12, 2 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। सीधा सीधा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर ये एंड ये। द एरिया ऑफ रोम्बस, तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू D1 इंटू में D2। तो हाफ इंटू में
100 इंटू में 21, तो 250 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1050 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। तो ये क्या है क्वेश्चन, इसको लिख लेते हैं हम। क्यूब रूट ऑफ 4096 अपॉन में फोर्थ रूट ऑफ 1296 इंटू में 3/48 इंटू में 90। इतने काटते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, अब ये 4096 का क्यूब रूट बोला है, इसके फैक्टर्स बनाते हैं 4096 के। 4 के टेबल में आता है, लिख दो 4 1 ज़ा 4 0, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 1024 क्या होता है 1024। चलो इसको और लिख लेते हैं 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। अगर आपको ये याद आ रहा हो तो ये 16 का स्क्वायर है और 4 4 ज़ा 16, इसका मतलब ये 16 का क्यूब है। अपॉन में 1296, 1296 किसका स्क्वायर होता है 1296 अगर आपको याद हो तो होता है, सॉरी 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर इंटू में 90/16, तो ये हो गया 16 इंटू में 90। 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 की पावर 4, 6 की पावर 4, तो ये हो गया 6 अपॉन में 60। 60 क्यों भाई, 16 है राइट, 16 से 16 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, आंसर आ गया 15। 15 इज द राइट आंसर। Question number 7. A class of 30 students appeared in a test. The average score of 12 students is 68 and that of the rest is 78. What is the average score of the class? देखो एक क्लास में कितने बच्चे 30, 12 का एवरेज है 68, बाकी के 18 का एवरेज है 78, तो पूरी क्लास का एवरेज कितना है। तो हम मान लेते हैं पूरी क्लास का एवरेज 68 है। कितना है 68, तो ये जो बाकी का इन बच्चों के पास एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है हर एक बच्चे पर 10, कितने बच्चे हैं 18। अब ये जितना भी एक्स्ट्रा है हमने 30 बच्चों में बराबर बांट दिया, बस 3 6 ज़ा 18, हर एक बच्चे को कितना और एक्स्ट्रा मिला 6, तो 68 + 6 कितना है 74। 74 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. The number 5530 is divided into 3 parts in such a way that half of the first part, 1/4 of the second part and 1/8 of the third part are equal. देखो half of the first part is equals to 1/4 of the second part is equals to 1/8 of the third part. इसको मान लेते हैं तीनों बराबर है तो के ले लेते हैं, तो मतलब ए रेशो बी रेशो, सॉरी ये सी है, कितना आया 2:4:8, तो इसको और सॉल्व कर देखते हैं 1:2:4, बस। तो अब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पार्ट, तो 4 5 6 7, तो 5530 इंटू में 1/7, बस काट दो। 7 7 ज़ा 49, बचा कितना 6, 7 9 ज़ा 63, 790 इज़ द राइट आंसर। Question number 9. The height of a cone is 42 centimeter. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base and its volume is 1/8 of the volume of the given cone. At what height above the base was section made? देखो ये एक कॉन है, हम एक कॉन बना लेते हैं पहले। ये कॉन की हाइट है, ये जो हाइट है इसकी ये है 42 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक कॉन को काट दिया गया है। ठीक है, अब ये जो स्मॉल कॉन है इसकी वॉल्यूम बड़े वाले कॉन की वॉल्यूम का 1/8 है, तो हमें ये वाली हाइट निकालनी है, ये छोटू वाला h निकालना है, h1 ले लो इसको। तो बड़े वाले कॉन की वॉल्यूम है 1/3 पाई, ये r1, ये r और ये r1 ले लेते हैं, पाई r², h कितना है 42 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r1 का स्क्वायर और h1, है ना।
और यहाँ पे 1/8 लगाना पड़ेगा। उन्होंने बोले 1/8 के बराबर है, ठीक है। जो स्मॉल कौन है, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम इसका 1/8 है, तो इसको या तो 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। क्लियर। अब आपको पता चल गया, ये हो गया 2 4 8, ये 21, तो 21/4 इज इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर, सॉरी R का स्क्वायर इंटू में H1। अब आपको ये R1/R गायब करना है। अगर ये गायब हो गया तो आपको H1 मिल जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से समझिए, ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, सिमिलर है ना। ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री, तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर। अगर सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। इसका मतलब H1/42 बराबर है R1/R। तो यहाँ पे लिख दूँ H1/42, 21/4 इज इक्वल टू H1/42 का स्क्वायर इंटू में H1। बस ये हो गया 21/4 इज इक्वल टू H1 का क्यूब अपॉन में 42 का स्क्वायर। वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 21 इंटू में 42 इंटू में 42 बराबर है 4 इज इक्वल टू H1 का क्यूब। तो 2 2 ज़ा 4, 2 21 था, फिर 21 था। H1 की वैल्यू आ गई 21। अब उन्होंने बोला है एट व्हाट हाइट अबव द बेस, ये वाली हाइट है 21, तो नीचे से कितने पे काटा है, मतलब बिल्कुल आधे पे काटा है, तो कैसे भी देख लो आंसर 21 ही रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 10 20 72 एंड y आर इन प्रोपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ y, सीधा सा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, कट गया। तो y की वैल्यू है 2 to the 4 7 to the 14, 144, 144 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन, अच्छा ये समझ आया ना, ये क्या कर दिया मैंने, प्रोपोर्शन का मतलब पता है ना, 10/20 बराबर है 72/y, तो बस मल्टीप्लाई में लिख दिया, 10 इंटू वाई बराबर है 20 इंटू में 72 और सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज़ इतना, मतलब मार्क प्राइस, और उस पर 35% का डिस्काउंट ऑफर हो रहा है। वट एडिशनल डिस्काउंट परसेंट on the already discounted price must be offered to the customer to bring the net selling price to इतना। देखो ये 42,900 की कोई चीज़ थी, उस पर 35% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितने की हो गई वो चीज़, 65% की। अब उस पर कितना डिस्काउंट और मिले कि वो कितने की हो जाए, 557.7 की, तो पॉइंट हटा के नीचे 10 डाल दो, बस 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब काटना शुरू कर दे, तो 100 माइनस x बराबर है 5577 इंटू में 10 ये वाला अपॉन में 429 इंटू में 65। 11 से काटो, 11 3 ज़ा 33, बचा कितना 9, 11 9 ज़ा 99, 11 5 ज़ा 55, 0 11 7 ज़ा 77, 13 से काट के देखो, 13 3 ज़ा 39, बचा कितना 11, तो कट रहे 13 3 ज़ा 39, 13 9 ज़ा 117, 13 5 ज़ा 65, 39 से 39 कट गया, 5 2 ज़ा 10, तो 100 माइनस एक्स बराबर है 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 98। एक्स इज इक्वल्स टू 98%, 98% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 4% ऑफ अ नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 12% ऑफ द सेम नंबर। बस ये 4/12 पूछ रहे हैं हमसे, 4/12 का कितना परसेंट है, इंटू में 100, तो 4 3 ज़ा 12, आंसर आ गया 33 1/3%। बस अगर आप कह रहे हो ये आपने कैसे लिख दिया, तो समझो नंबर ले लिया एक्स, तो 4% ऑफ एक्स अपॉन में 12% ऑफ एक्स इंटू में 100, तो ये एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया ना,
तो बस परसेंटेज से परसेंटेज तो सीधा 4/12 निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 13, स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली। अच्छा, पाई चार्ट इसमें मैंने अभी नहीं लगाया, अभी लगा देते हैं। ये देखिए आ गया पाई चार्ट। इस पाई चार्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 4000। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन पेंटिंग क्लासेज इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट इन सिंगिंग क्लासेज। तो पेंटिंग क्लासेज में कितने परसेंट लोग हैं? 16%। और सिंगिंग क्लासेज में कितने परसेंट लोग हैं? 19%। तो आपको बस 16/19 इंटू में 100 कर देना, आपको 4000 का कोई यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो बस आपको पता ही चल रहा है ये कितना आंसर है, मतलब पता क्या चल रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा। करो भाई सॉल्व। तो 16000 को 19 से डिवाइड करो। 19 की टेबल में 160 से पहले क्या आता है? 19 8 ज़ा 152 बचा 8। फिर 80 से पहले 19 3 ज़ा 57 और 19 4 ज़ा 76 बचा कितना? 4। तो 84 पॉइंट समथिंग आएगा। 84 पॉइंट समथिंग सिर्फ यहीं पर है, इसका मतलब यही राइट आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन स्पेंड 75% of his monthly salary on the rent of his house. If every month he also spends rupees 666 on his conveyance and rupees 5070 on his grocery and saves the remaining 360, his monthly salary। देखो 75% तो रेंट में चला गया, बाकी जो बचा कितना बचा? 25%। तो 25% किसके बराबर है? 666 प्लस 5070 प्लस 360, 6 6 6 12 12 और 7 19 का 1, 6 3 9 10 का 1, 6046। बस 25% 6046 है तो 100% कितना होगा? 6046 अपॉन में 25 इंटू में 100। 0 का 0, 4 4 द 16 का 1, 6 4 द 24। तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 6 का 6, अच्छा ये 6 था, मैंने 0 ले लिया। 6046 था। 6 4 द 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ, 4 4 द 16 17 18 का 1, 4 0 द 0 और 1 का 1, 6 4 द 24, 24184 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ कर दी भाई। 6 का 6, 6 से 18 और 1 19। ठीक है, अब ये तीसरी बारी मल्टीप्लाई करिए। 6 4 द 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ, 9 4 द 36 37 38 का 3 यहाँ, 6 4 द 24। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आपको HCF और LCM दिया है, एक नंबर भी दिया। आपको पता है HCF इंटू में LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो HCF इंटू LCM कितना है? 23 इंटू 276 बराबर है 92 इंटू में दूसरा नंबर x ले लो और अब काट दो। 23 4 ज़ा 3 4 ज़ा 4 टू द 23 4 ज़ा 92, फिर 4 से काट दो। 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 बचा 3, 4 9 ज़ा 36। आंसर आ गया 69। 69 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट 35% लॉस but uses a false balance and gains 75%. The actual weight he uses for 1 kg। तो आप मान लो जो CP है वो कितना है, मतलब जो दिख रहा है वो कितना है? 1000। मतलब लिस्ट प्राइस कितना है? मार्क प्राइस 1000 है और 1 kg 1 रुपीज़ के बराबर है। तो मार्क प्राइस ₹1000 हो गया और शॉपकीपर कह रहा है कि मैं 35% लॉस पर बेच रहा हूँ। तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका? 35% कितना हुआ? 350। 350 माइनस कर दो तो बचा कितना? 650। लेकिन 650 में बेचने के बाद भी उसको क्या हो रहा है? 75% का फ़ायदा। तो CP क्या है? 100 इंटू में SP अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस 75, 100 इंटू में 650 अपॉन में 175, 25 4 ज़ा 100, 25 7 ज़ा 175। तो बस अब कर दे इसको सॉल्व। 0 का 0, 5 4 ज़ा 20 का 2, 6 4 ज़ा 24, 25 26 को 7 से डिवाइड करो। तो 7 3 ज़ा 21 बचा कितना? 5, 7 7 ज़ा 49 बचा कितना? 1, 7 1 ज़ा 7,
फिर बचा कितना 3 पॉइंट लगा देंगे 7 4 28 इसका मतलब फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। वो दिखा 1000 किलो रहा है 1000 ग्राम रहा है मतलब 1 किलो रहा है लेकिन बेच कितना रहा है 371.4 ग्राम ही डाल रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड when the interest is compounded annually and the simple interest is इतना is deposited at 3% rate of per annum for 2 year is। देखो आपको पता होना चाहिए 2 साल का CI माइनस SI क्या होता है प्रिंसिपल इंटू में R/100 का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल कितना है 9800 रेट कितना है 3% तो 3/100 इंटू में 3/100 2 0 से 2 0 कैंसिल तो 198 इंटू में 3 3 9 मल्टीप्लाई कर दो 8 9 72 2 यहाँ 7 यहाँ 9 9 81 और 7 88 का 8 यहाँ 9 1 9 और 8 17 एक के बाद पॉइंट लगा दो 17.8 इज द राइट आंसर। एक के बाद नहीं 2 के बाद पॉइंट क्योंकि नीचे 100 है ना। क्वेश्चन नंबर 18 अ कार ट्रेवल्स 81 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 54 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो 81 + 54 कितना डिस्टेंस हो गया 4 और 1 5 8 5 13 135। टाइम कितना है 81/45 पहले इतना टाइम लगा फिर दोबारा कितना टाइम लगा 54/15 क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 9 9 81 9 5 45 फिर 3 1 3 3 8 24 3 5 15 आंसर आ गया 18 और 9 27/5 बस। तो 27 5 ऊपर आ गया 27 5 135 5 5 25 तो स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 19 द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 61 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज 65 एंड दैट ऑफ लास्ट 6 इज 64 फाइंड द 6 नंबर। देखो हमने ये बहुत बारी करा है ये क्वेश्चन 11 नंबर है तो हम मान लेते हैं ये जो छठा नंबर है वो है 61 और उसको इसमें फिर से ऐड कर दो तो अब 12 नंबर का एवरेज हो गया 61 पहले 6 नंबर का एवरेज है 65 बाद के 6 नंबर का एवरेज है 64 राइट। तो हमने जो 6 नंबर है वो 61 माना है 6 नंबर का जो एवरेज है वो 65 है मतलब टोटल के एवरेज से ज़्यादा है कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है कितने पर 6 पर। ये भी ज़्यादा है कितना 3 ज़्यादा है कितने पर 6 पर। तो 6 4 24 6 3 18 ये जो ज़्यादा वैल्यू है ये किसके पास होगी इस 6 नंबर के पास होगी। तो बस 24 + 18 यहाँ पे डाल दो 8 4 12 और 1 13 का 1 6 7 8 9 10 103 इसका मतलब जो 6 नंबर है वो क्या है 103। Question number 20 and the last question of this video. A cosmetic product is available at a discount of 11%. If the shopkeeper charges rupees 1691 for this item, what is the mark price? तो डिस्काउंट के बाद मतलब कि 89% है 1691 तो 100% कितना होगा 1691 अपन में 89 इंटू में 100। देखो ये 89 की टेबल में पूरा पूरा आता होगा आपको दिख रहा है लास्ट में 2 0 है तो 2 0 इसी में ही है तो यही आंसर होगा। लेकिन हम देख लेते हैं 89 की टेबल में 89 10 से कितना होता है 890 89 9 से कितना होता है 9 9 से 81 का 1 यहाँ 8 यहाँ 8 9 से 72 और 1 801 तो यहाँ पे 801 जमा कर दो 9 का 9 8 और 8 16 बन रहा है। इसका मतलब ये 89 19 है तो 1900 बस 1900 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग।